महराज मलिक को रिहा करने को लेकर के मांग पुरजोर अंदाज में चल रही है। अवामी मुजाहरे को लगातार देखा जा रहा है और अवामी मुजाहरे को कुचलने की कोशिश भी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया है, कई मुजाहिरीन को पुलिस ने डिटेन भी किया है। खबर आ रही है महराज मलिक की गिरफ्तारी और उसके बाद फैलने वाली कशीदगी के खिलाफ डोडा के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ और उसी एहतजाज को कुचलने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाया। कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है। महराज मलिक को रिहा करने की मांग उठी थी, अवाम सड़कों पर नजर आई और उसके बाद उसे कुचलने की कोशिश लगातार चल रही है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया है, ये खबरें निकल करके सामने आ रही है। मुजाहिरीन को पुलिस ने डिटेन किया है। बताया जा रहा है कि महराज मलिक की रिहाई की मांग को लेकर के जो अवाम डोडा के अंदर सड़कों पर आई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, डिटेन किया गया है। फिलहाल महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर पीएसए लगाने के बाद बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर उतर आई, खासतौर पर डोडा के अंदर, क्योंकि डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं महराज मलिक और उनकी पीएसए लगाए जाने के बाद, गिरफ्तारी के बाद लगातार अवामी जद्दोजहद कशीदगी साफ तौर पर देखने को मिली। तो फिलहाल महराज मलिक की गिरफ्तारी से कशीदगी बढ़ती जा रही है। महराज मलिक को रिहा कराने की मांग को लेकर के अवामी मुजाहरे बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में चल रहे हैं कई सारे स्टेट, कई सारे ज़िलों में। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है डोडा से, यहाँ हो रहे प्रोटेस्ट को पुलिस ने सख्ती से कुचलने की कोशिश की। कई सारे मुजाहिरीन को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह इस वक्त जम्मू में मौजूद हैं। कई सारी रैलियां कर चुके हैं, कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी मुल्क गिर एहतजाज करेगी। हम इतना ही मांग रहे हैं कि महराज साहब को किस बात पे अंदर किया गया, अगर अंदर किया गया भी है डीसी साहब हमसे बात करें, पब्लिक को मैसेज दे कि हमने किस वजह पे उन्हें बंद कर दिया है, ठीक है, तब जाके पब्लिक अंदर बैठेगी, तब तक पब्लिक अंदर नहीं बैठेगी। इन्होंने हमारे साथ ये बोला कि ठीक है आप इस वक्त चले जाओ अपने अपने घरों को, तो सुबह के लिए हम देखते हैं। जो हमने इनको मांग की थी इन्होंने हमारे साथ वैसी कोई बात नहीं की है। उसके बाद जब हम सुबह उठे तो इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, फिर इन्होंने दफा लगाया 144। ये दफा लगाने का क्या मतलब है और ये कर्फ्यू लगाने की क्या जरूरत है? अगर इतना ही डर है इनको, इन्होंने ये कर्फ्यू क्यों लगाया और ये दफे क्यों लगाए इन्होंने? और महराज मलिक के वालिद जम्मू पहुंचे जहां उन्होंने लोकसभा सांसद संजय सिंह से मुलाकात की। महराज मलिक को जल्द रिहा करने की मांग की। उनके वालिद ने कहा कि ये कैसी जमहूरियत है जहां पर एक विधायक को पीएसए लगा करके जेल भेज दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि मैंने अपना बेटा आवाम को दिया है और मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। डीसी डोडा को सस्पेंड किया जाए। मैंने बच्चा अपना लोगों को दिया है जेल के दिन, मुझे अभी चाहिए वो बाहर। कोर्ट वोट में नहीं जानता हूँ, कोर्ट के लिए थोड़ा दिया है, वो लोगों के लिए दिया है। डीसी को अभी सस्पेंड करो और मेरे बच्चे को बाहर निकालो, वेरिफिकेशन करो, सीआईडी भेजो। क्या मामला है? ये जाति मामला है। वो भाई थे, आपस में लड़ रहे थे, ये इंतशार फैलाना चाहते हैं, वो नहीं हमारे पास। ये सिखों के पास मेरा बेटा, मैं 45 साल से सिखों में रहा हूँ, इधर गजनसुमार में, उनसे दरियाफत करो। तहसीलदार हमारे इलाके में रहा, उससे दरियाफत करो। इधर सिखों के साथ हमारा आना जाना है, बैठना है, हमसाया है, उनके साथ बोलो। हमें क्या है उसके साथ? आपने कहा ये आपस वो भाई लड़ रहे थे। लोगों को क्या था इतना इशू बनाना, इतना हिंदुस्तान को, ये डेमोक्रेसी को फाल्ट बनाना। लद्दाख करगिल के आप पार्टी के कारकुनान ने महराज मलिक को पीएसए के तहत जेल में बंद करने को लेकर के एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फौरन महराज मलिक की रिहाई का मुतालबा भी किया। छोटे से बाप पे पीएसए लगा, जो एक जमीन एमएलए होने के बावजूद जिन पे पीएसए लगाया, तो हम सबसे पहले तो इस उधर लद्दाख के इन्वायरमेंटलिस्ट और एजुकेशनल रिफॉर्मर सोनल वांगचुक एक बार फिर से लद्दाख के मुस्तकबिल और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो 35 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठेंगे ताकि लद्दाख के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस की मांग को एक बार फिर से नेशनल लेवल पर उठाया जा सके। सोनम वांगचुक ने कहा कि ये भूख हड़ताल लद्दाख की जल, जंगल और ज़मीन की हिफाजत के लिए है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से लद्दाख को जो यूटी का दर्जा मिला उसमें ट्राइबल आइडेंटिटी, लैंड राइट्स, इन्वायरमेंटल बैलेंस
डिफेंस को लेकर के कोई वाज़ेह गारंटी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख की इकोलॉजी ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए 6th शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बेहद ज़रूरी है। लद्दाख के लिए उनका ये भी इल्ज़ाम है कि सरकार के जरिए कई वादे किए गए लेकिन ज़मीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है कि लद्दाख को उसका हक दिया जाए और इसे 6ठी शेड्यूल के तहत शामिल किया जाए। के जो केंद्रीय सरकार के साथ बातचीत चल रही थी वो रुक सी गई। लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं। वैसे भी 2-3 ही टॉक्स हुए। 16 दिन का अनशन करके फिर बातचीत करने की शुरुआत हुई तो वो 3-4 बार चले, वो भी रोजगार पर। उसके बाद जो असली मुद्दे हैं जो कि लोकतंत्र की बहाली और संरक्षण 6वें शेड्यूल का है, उसके आते ही इसे रोक दिया गया। और दूसरा उनका था कि सोनाम वांगचुक इन टॉक्स में ना आए। मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है, मगर अपेक्स बॉडी के मेंबर्स ये जिद पे थे कि आप नहीं निर्धारित करेंगे कौन टॉक्स में आए। तो परिषद के चुनाव जो पिछले हुए थे 2020 में, उसमें जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहला बिंदु रखा था कि लद्दाख को हम 6वें शेड्यूल में लेंगे। उन्होंने 2019 में भी रखा था, मगर LHDC के इलेक्शन में नंबर 1 पे रखा था। अब दूसरा इलेक्शन आ गया तो एक वक्त आ गया है लोगों को अपने चेक को कैश करने का। अब वादा पूरा कीजिए तब जाइएगा अगले चुनाव में। अगर ये बातचीत दोबारा चले तो हमारी मांगे यही हैं कि लद्दाख के एपेक्स बॉडी के साथ बातचीत दोबारा चले और वो नतीजा बख्श हो, वो टाल मटोल के लिए नहीं। इसी आने वाले चुनाव से पहले लद्दाख का वादा पूरा करने के लिए बातचीत शुरू हो तो हम अनशन रोकेंगे। दूसरा, जिस तरह से सोनाम वांगचुक पर CBI का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कल, वो उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। उसका बहुत स्वागत करते हैं क्योंकि जो भी CBI से इन्वेस्टिगेशन में आए उन्हें यह पता चला कि हयाल जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो तो भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था। उसका जो ज्ञान है उसको यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र पैसे दे के ले रहा। तो ये कोई दान नहीं था, ये ज्ञान का दक्षिणा। तो माता वैष्णो देवी विधानसभा हलके से अलग अलग गांव में जाकर के आज MP जुगल किशोर ने दीगर BJP कारकुनान के साथ दौरा किया। बारिश के चलते हुए नुकसानात का जायजा लिया और इसी के साथ ही उन्होंने इंतजामी अफसरान को हिदायत दी कि जल्दी मुकामी लोगों की परेशानी को दूर की जाए। जो फूड आइटम्स हों या फिर दीगर जरूरी सर्विसेज फौरी तौर पर उन्हें दी जाए। साथ ही उन्हें कटरा रियासी नेशनल हाईवे को पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के चलते मुतासिर हो रहा है, उसको भी मुआयना उन्होंने किया। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को देखते हुए एक बैठक जो है हम सब की, जिसमें बलदेवराज शर्मा बतौर विधायक, कुलदीप जी दुबे बतौर विधायक रियासी वाले और पूरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके साथ एक बैठक हुई। और बैठक में काफी अच्छी चर्चा जो है वो होम मिनिस्टर साहब से हुई है। उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि वो हर संभव सहायता जो है वो जम्मू कश्मीर की करेंगे। और जम्मू के चीफ मिनिस्टर और जम्मू के उपराज्यपाल महोदय और बाकी अफसरों के साथ भी उनकी बैठक हुई है। टीमें लगी हैं, आकलन कर रही हैं। जैसे ही ये सर्वे कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी भरपाई के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग जो है वो किया जाए। MLA एडवोकेट हिलाल अकबर लो ने आज निश्चय बनियारी का दौरा किया था, जहां पर रेस्क्यू और सर्च टीम लगातार 5वें दिन भी 25 साल नौजवान की लाश की तलाश में है, जो निहायरी नाले के अंदर डूब गया था। बताया जा रहा है कि नाले में 2 अफराद डूबे थे, जिनमें से एक को कामयाबी के साथ बचा लिया गया, लेकिन एक शख्स अभी तक लापता है। फिलहाल मीडिया से बातचीत में हिलाल अकबर लो ने कहा कि इंतजामिया, नौसेना, SDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस और तहसील के अफसरान के साथ मिलकर इस शख्स की तलाश जारी है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि जल्द ही लाश को निकालने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा।
उधर बडगाम जिले में पिछले हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश के बाद किसानों की मेहनत काफी ज्यादा बर्बाद होती नजर आई। जिले के कई गांव जो पूरी तरीके से धान की खेती पर मुनसिर हैं, बारिश की वजह से मुतासिर हुए। और लारीबल हलके के किसानों ने बताया कि भारी बारिश के चलते खेतों में पानी भरा, जिससे धान की फसल नुकसान पहुंचा। और किसानों का यह भी कहना है कि वाटर लॉगिंग की वजह से धान की बालियां सड़ गई हैं, खराब हो गई हैं, अब ये फसल काटने के काबिल नहीं रही। मकामी किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इतना बड़ा नुकसान उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। इससे न सिर्फ इस साल की आमदनी पर असर पड़ेगा, बल्कि आने वाले दिनों में भी उनके परिवार की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो सकती है। नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख का एक स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं आप, ग्राउंड रिपोर्ट। और इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम कोशिश करते हैं कि लोगों के जो मुतालबात है, मुश्किलात है, वो हुकाम तक पहुँचाए और उन मुश्किलात का अजाला हो। इस वक्त हम ज़िला बडगाम के लारीबल इलाके में हैं और ये जो इलाका है धान की पैदावार के लिए जाना जाता है। और इस साल मुसलसल बारिशों की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो धान के खेत हैं वो नुकसान के शिकार हुए। और अभी हम ये कह सकते हैं कि जो धान है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी था, तैयार था, लेकिन मुसलसल बारिशों की वजह से ज़मीनों में जो है पानी समा गया और उसकी वजह से धान को काफ़ी नुकसान पहुँचा। और साथ साथ में अगर हम बात करेंगे इस वक्त जो हार्वेस्ट किया जा रहा है धान, उसमें भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात हो रही है, कीचड़ में लोगों को जाना पड़ता है। और घास या हम धान की बात करेंगे, दोनों चीज़ों पे काफ़ी असर पड़ा है। मजीद क्या कुछ कहना है यहाँ के मकामी लोगों का, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिला बडगाम के लारीबल से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी। कुलगाम में GDC ने आज सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला की बायोकेमिस्ट्री महकमे के साथ मिलकर के 2 रोज़ा नेशनल सेमिनार का एहतमाम किया। सेमिनार की थीम थी ब्रेस्ट कैंसर कॉज ऑफ कंसर्न इन कश्मीर, और इसी के ऊपर बनाया गया था। ये प्रोग्राम कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुआ था, जिसका मकसद था ब्रेस्ट कैंसर बढ़ती हुई चुनौतियों पर एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं लोगों को बताई जाए। सेमिनार में मेहमान खुसूसी के तौर पे कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर अतर आमिर खान शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपने खिताब में कहा कि ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने के लिए बेदारी और वक्त पर पहचान बहुत ज़रूरी है। डिपार्टमेंट्स इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, सभी को जो है डायरेक्शन हिदायत दी गई है किसी भी सूरत हाल में इलीगल माइनिंग अलाउ नहीं की जाए। हमारे यहाँ कई सारे जो है लीगल माइनिंग ब्लॉक्स हैं, उनमें भी इंश्योर किया जाना कि सभी माइनिंग ब्लॉक्स में सिर्फ एक जो परमिटेड पैटर्न है, परमिटेड तरीके से ही माइनिंग हो। उसी सिलसिले में ये कार्रवाई हुई है। कल भी जो है इसमें FIR भी हुई है, गाड़ियाँ भी जब्त हुई हैं। वो जो इसमें मुलविस पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। यहाँ तक विशो दरिया का सवाल है, अपार्ट फ्राम जो NGT के जो है डायरेक्शंस हैं, NGT ऑनरेबल NGT के डायरेक्शंस तो सभी नालों, सभी दरियाओं के हवाले से है। कहीं पे भी इलीगल माइनिंग, चाहे वो सैंड की हो, बजरी की हो या दूसरी चीज़ों की, वो अलाउ नहीं किया जा सकता है। उधर कुलगाम जिले के पूरा खुदवानी में मुकामी नौजवानों ने आज एक पुरअमन एहतजाज किया और इलाके में खेल मैदान बनाए जाने की मांग उठाई। मुजाहिरीन ने कहा कि बार बार मांगों के बावजूद अब तक उन्हें कोई खेल का मैदान नहीं मिल पाया है। उन्होंने कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर और कैमो के तहसीलदार से अपील की कि इस मांग को फौरी तौर पर तरजीह बुनियाद पर हल किया जाए। और हमें बहुत दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। हमारे जो लड़के यहाँ पे हैं उनको बहुत दूर जाना पड़ता है, 14-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारे अगर हम अपने लड़कों की बात करेंगे तो हमारे लड़कों में भी टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, लेकिन वो बेचारे अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि उनको 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दूसरे ग्राउंडों में, और वहाँ उनको खेलने नहीं देते हैं वो लोग, क्योंकि उनका अपना ग्राउंड वहाँ पे होता है। वो बोलते हैं आप इतने दूर से आते हैं, हमारा खुद का ग्राउंड है, आप आ जाओगे हमें तो हम कैसे खेलेंगे। इसलिए हमें दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ता है। अपील है DC साहब से, हम अपनी गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि हमें ग्राउंड चाहिए। बस हमारा जो इस टाइम का जो ये प्रोटेस्ट है हमारा, बस इसका मुद्दा और मकसद यही है कि हमें ग्राउंड चाहिए। सांबा इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 को जाने वाली सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जिस वजह से इंडस्ट्रियल एरिया में आने वाले मुलाजमीन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर सरकार और उनके इंडस्ट्री मिनिस्टर बाहर के लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए इनवाइट करते तो हैं, मगर इंडस्ट्रियल एरिया में फेस 1 को जाने वाली सड़क इतनी खस्ता है जहां गाड़ियां चलाना भी मुश्किल है। लोगों ने कहा कि सड़क के खस्ता हालत से बहुत सारे यूनिट ऐसी हैं जो बंद हो चुके हैं, कुछ बंद होने के कगार पे हैं। आम लोगों को फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन मांग कर रहे हैं कि जल्द इस सड़क की तामीर की जाए ताकि लोगों को भी राहत मिले और काम भी हो।
इस वक्त मैं सांबा जिला के औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में हूं। आपको बता दूं कि औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में रोड की जो है वो बहुत ही खस्ता हालत है। कहीं ना कहीं इसको लेकर जो आने वाले जो वाहन चालक हैं और ये इंडस्ट्रियल एरिया में आने वाले कर्मचारी जो है वो बहुत ही जो है इस वक्त इस समस्या को लेकर जो है वो परेशानी में है। अब इस रोड की हालत में आपको बता दूं कि आप रोड की हालत देख सकते हैं किस कदर जो है इस रोड की हालत है। बड़े बड़े गड्ढे हैं और गड्ढों में जो है वो पानी भरा हुआ है और कहीं ना कहीं इस रोड की खस्ता हालत को लेकर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय कर्मचारी हैं और यहाँ पर आने वाले जो ट्रक चालक हैं सामान लेकर जो है इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं उनको बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। पहले सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप शर्मा है जी। किस तरह से देखते हैं इस रोड की हालत को? आपने बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया। जो लगातार हमने कई बार आवाज उठाई कि लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं और कोई भी इस रोड की सूद लेने वाला नहीं है। और ये औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्री एरिया फेज 1 को ये रोड जाता है। कोई भी इंडस्ट्री एरिया देश के मानचित्र में अपनी छाप छोड़ता है, लेकिन आपने देखा कि हमारे रोडों को देखा जाए तो क्या इसकी स्थिति है और क्यों भी कोई जो ऑफिसर है इनको नहीं पूछते हैं। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से यूटी बनी है तो ऐसी सरकार आई है, इन्होंने कोई जिम्मेवारी लेना सही नहीं समझा। लोगों का जान माल का नुकसान इतना हो रहा है कि आए दिन यहाँ सड़क हादसे होते हैं। सड़कों चौक में कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। हमारे साथ कुछ और भी स्थानीय लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले क्या नाम है आपका और किस तरह से देखते हैं इस रोड की हालत को देखते हुए? मेरा नाम गंभीर सिंह समियाल है और मैं इसकी हालत बहुत ख़राब, जबकि ये स्टेट में ड्यूटी बनी है तब तक इसकी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर कई दफ़ा कैजुअल्टी महीने में 20-22 आदमी का ट्रेजरी हो जाती है, जिससे किसी का बायु टूट जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, क्योंकि वो हमारे पास आते हैं, हम उनको कभी कभी हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन जबकि ये ड्यूटी बनी हुई है और सबका ये रोडों की बुरी हालत है और हम यही LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये जो रोडों की जो हालत ख़राब है इसको ठीक किया जाए। और मैं यहाँ से समझ करता हूँ। यहाँ कम से कम मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ रोड की हालात यही है और यहाँ पे अपनी धंधा है। हम यही देखते हैं कि रोड की मतलब हालात बहुत ख़राब है। इसलिए हम यही बोलना चाहते हैं कि जो भी मंत्री हैं वो आके इस रोड को अच्छा से अच्छा बनाएं और इसको देखें, क्योंकि डेली आदमी जाता आता है तो कभी हर 10 दिन 5 दिन पे एक आध हादसा मिलता ही, या 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या बड़ी गाड़ी हो, बड़े आराम से जाना पड़ता है। जो आदमी मतलब 1 मिनट में जाता है उसको कम से कम 20 मिनट लगता है जाने में अपने इंडस्ट्री में। यहाँ इतनी रोड की बदतर हालत है, बड़े बड़े खड्डे हैं, बरसात का मौसम है और पानी खड्डों में भरा है। तो यहाँ लाखों की संख्या में इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं। तो जब साइकिल वाले आते हैं, मोटरसाइकिल वाले आते हैं, ट्रक वाले आते हैं, ट्रैक्टर वाले आते हैं, तो उनकी छींटें जो है लोगों पे पड़ती है। कईयों के कपड़े खराब हो जाते हैं। उसके साथ ही एक्सीडेंट के बड़े चांस होते हैं। काफ़ी देर से हम देख रहे हैं यहाँ इंडस्ट्री में कि किसी की वायु टूट जाती है एक्सीडेंट से, किसी का माथा फट जाता है, कई तो स्वर्गवास हो गए, यहाँ से एक्सपायर हो गए। तो मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर की सरकार से आगे विनती करता हूँ, रोड मंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ जल्दी से रोड को ब्लैक टॉपिंग किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और लोगों के ना कपड़े भरे जाएं और ना ही कैजुअल्टी हो। क्योंकि समाज दुनिया यहाँ काफ़ी सारे लोग जहाँ आने जाने का साधन है, लाखों की संख्या में यहाँ काम करते हैं, 250 इंडस्ट्री कम से कम। तो मैं मंत्री से दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि रोड को जल्दी से जल्दी ब्लैक टॉपिंग करके कंप्लीट किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। सांबा इंडस्ट्रियल एरिया का जो फेज 1 का मुख्य रोड है उसको जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो मिल सके। सांबा से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। उधर गांधरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। दरअसल एक टाटा सूमो और ट्रक के बीच में जोरदार टक्कर हुई थी। उसके बाद जख्मी लोगों को PHC में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सोनमर्ग पुलिस थाना के SHO आफाक मजीदवानी इस हादसे की तस्दीक करते हुए बताते हैं कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। शोपियां में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक दिन के लिए मेगा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। यह प्रोग्राम चीफ एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस की मदद से किया गया था, जिसके शासकीय डिग्री कॉलेज में यह प्रोग्राम हुआ था। और इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने यानी कि डॉक्टर नासिर अहमद लोन ने शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाना हमारा मकसद है और जेंडर
डिफरेंस को मिटाना और बेटियों को हर हलके में तमाम तर मौक़े फराहम करना हमारी कोशिश है। अनंतनाग जिले की हाल ही में आई बाढ़ से मुतासिर लोगों की मदद के लिए इंडियन आर्मी 1RR यूनिट ने आज मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया था। दरअसल इस मुफ्त मेडिकल कैंप की काफ़ी ज़रूरत भी थी क्योंकि हालिया कुदरती आफात की वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे और वहीं इस कैंप में बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप भी करवाया। 1RR की ये पहल न सिर्फ ज़रूरतमंदों की राहत पहुंचाने के लिए सफल रही बल्कि इससे आर्मी और आवाम के बीच में एक मजबूत गहरा संबंध भी बना। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, ये हर एक गाँव में होने चाहिए, चाहे फौज की तरफ हो, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ हो। एक तो कंटिन्यू पिछले 10-15 रोज से बारिशें हो रही हैं, सैलाब आए हैं, इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो ये एक अच्छा सोच है, अच्छा स्टेप है। मैं इसको वेलकम करता हूँ अपनी तरफ से, अपने पूरे इलाके की तरफ से। तो किस तरह से आप फौज तो आपने देख लिया है, सैलाब आएगा किसी जगह, खुदा न खास्ता आगजनी हो जाती है, तो फौज मेरे ख्याल में सबसे पहले वहाँ आते हैं। यहाँ भी उन्होंने ये जो स्टेप लिया है, मैं खैर मकदम करता हूँ अपनी फौज का, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सीओ साहब का। ये तो हमें खुशकिस्मती है, ये आर्मी का लगा यहाँ पर लगा है, मेडिकल कैंप लगा है, हमें खुशकिस्मती है। शराब है, इससे हम की खुश है। यहाँ पर उनको ओरिजिनल दवाई होती है, जो यहाँ पर दवाई दिखते हैं दवाई वाले वो तो डुप्लीकेट होता है, इससे कोई फर्क नहीं होता, इससे प्रॉब्लम नहीं होती है तो ठीक नहीं होता है। इसलिए इनके पास दवाई अच्छी होती है, बस इतने ही देखिए दवाई देते हैं। डॉक्टर साहब है उनके पास? हाँ, डॉक्टर साहब 3 है उनके पास। तो किस तरह से आप? मैं तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये आए यहाँ पर, उन्हें ट्रीटमेंट किया और अच्छी दवाई दे दी, और क्या कर सकते हैं, ये चाहिए होने चाहिए काम। और आज के दौर में कंप्यूटर बेस्ड तालीम यानी एजुकेशन वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास तौर पे हमारे नौजवान तालिब इल्म के लिए इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए CRPF लगातार सामाजिक जिम्मेदारी को निभा रही है। कमांडेंट साहब ने कहा है कि तालीम और टेक्निकल स्किल्स के ज़रिए हमेशा मैदान में कामयाबी हासिल की जा सकती है और CRPF भी इसी चीज़ पर अमल पैरा है। गरीब और ज़रूरतमंद तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीमी सहूलतें मुहैया करवाया जा रहा है ताकि वो डिजिटल और टेक्नोलॉजी के दौर में कामयाबी हासिल कर सकें। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस स्कीम्स हैं स्किल डेवलपमेंट के, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स में, जिसमें वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। बच्चों के लिए हम चलाते हैं, जैसे कंप्यूटर की वोकेशनल ट्रेनिंग हुआ और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का, और जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई ब्यूटिशियन, वेरियस तरीके के कोर्सेज चलते रहते हैं। सरकार के स्कीम्स आती रहती है और हम उस तरह से यहाँ पे बच्चों को उस तरह से एजुकेट करते हैं। अभी इस फाइनेंशियल ईयर के प्रोग्राम्स आने वाले हैं, जब आएगा तो जैसे मैंने बताया है 4-5 प्रोग्राम हमारी बटलेट को अलॉट होंगे, तो मैं उसमें बच्चों को एनरोल करके प्रोवाइड करवाऊंगा। लास्ट ईयर हमने किया था, लास्ट ईयर हमने करीब 300 बच्चों को, लड़के लड़कियों को 6-7 तरह के अलग अलग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाए। मैं पिछले 7 महीनों से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और हम यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो पहले हमें बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे सिखाया गया, जिसकी पहले हमें थ्योरी सिखाई गई, उसके बाद हमें MS वर्ड, उसके बाद MS एक्सेल, उसके बाद पावर पॉइंट पढ़ाया गया हमें। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है फिर, और वो इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट है क्योंकि जो अदर ट्यूशन्स है, एक तो उनकी प्लेंटी ऑफ फीसेस होती है और दूसरी तरफ से उनकी जो सर्टिफिकेट्स होती हैं, आई एम नॉट टेलिंग कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो आजकल का ये जो दौर चल रहा है, अभी स्कैम्स बहुत हो रहा है। जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे ऑर्गेनाइज सर्टिफिकेट्स मिलती हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत बेस्ट है, यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स वो बहुत बेस्ट है, जो यहाँ पे आपको कोर्सेज मिलेंगे वो बहुत ही बेस्ट मिलेंगे आपको। जो भी आप करना चाहेंगे, एनी स्किल, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। फ्लॉरेंस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए